मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड मीटिंग में मंगलवार को शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़े निवेश पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए सिक्योरिटीज के फेस वैल्यू में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए काफी फैसले हुए हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को पोटेंशियल मार्केट एब्यूज की पहचान और रिड्रेसल के लिए एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म करना होगा। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या फैसले लिए गए हैं। सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसके फेस वैल्यू को घटा दिया है। फिलहाल कंपनियों की तरफ से जारी होने वाले बॉन्ड का फेस वैल्यू 1 लाख रुपए होता है, लेकिन सेबी ने इसे अब घटाकर 10,000 रुपए करने का फैसला किया है। इसके अलावा एलिजिबल होल्डर्स की पहचान के लिए रिकॉर्ड डेट को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। नंबर 2, सेबी ने इशूअर्स को मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने की जरूरत के साथ 10,000 रुपए के लो फेस वैल्यू पर प्राइवेट अलॉटमेंट के जरिए एनसीडी या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि एनसीआरपीएस जारी करने का ऑप्शन प्रोवाइड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नंबर 3, सेबी ने सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने वाली कंपनियों के लिए न्यूज़पेपर में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के पब्लिकेशन से रिलेटेड रूल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाने का फैसला किया है। नंबर 4, सेबी बोर्ड ने अपनी बैठक में रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी कि रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रेफरेंस में यूनिट बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए रूपरेखा तैयार करने का फैसला किया है और सेबी ने कहा है कि रीट के मैनेजर या फिर इनविट के इन्वेस्ट मैनेजर इनकी यूनिट के बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज के लिए यूनिट बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम की पेशकश कर सकते हैं। नंबर 5, सेबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को पोटेंशियल मार्केट अब्यूज की पहचान और रिड्रेसल के लिए एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म करना होगा। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के लिए म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली एएमसी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने का फैसला किया है। नंबर 6, सेबी चाहता है कि एएमसी गलतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बनाकर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे। सेबी के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से एएमसी के कर्मचारियों, डीलर्स, स्टॉक ब्रोकर्स और किसी और रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के थ्रू पोटेंशियल एरर का पता लगाने और सूचना देने की उम्मीद की जाती है। इसमें खास तरह की गड़बड़ी की पहचान, निगरानी और पता लगाने के लिए एडवांस सर्विलेंस सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस और साथ ही साथ एस्केलेशन प्रोसेस शामिल होना चाहिए। नंबर 7, एएमसी से रिलेटेड गड़बड़ी में फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मिसयूज शामिल है। जब कोई ब्रोकर या फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी कारोबार में शामिल होता है तो उसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। ये ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिससे एसेट की कीमत काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो सेबी की बोर्ड बैठक में ली गई।